जोआ भी हम लोग पढ़ते थे, बट नाउ प्रोटोजोआ अब कंसीडर किया जाता है आपके प्रोटिस्टा में। विटाकर ने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, अब वो चाहे प्लांट में आता हो, चाहे फंजाई में आता हो, चाहे एनिमेलिया में आता हो, सबका सब उठा करके अगर एक सेल का है, सिंगल सेल का कोई भी है, तो उसको उठा करके हम कहां रख देंगे बच्चों? प्रोटिस्टा में रख देंगे। ये बात आप याद रखिएगा। तो यहां सिंगल सेल वाले जीव जंतुओं को हम नहीं पढ़ेंगे, कम से कम एक सेल से अधिक तो होना ही चाहिए। ठीक, तो यहां पर हम देख लेते हैं बेटा। तो एनिमल में मल्टी सेलुलरिटी देखने को मिलती है, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न। पहला है बच्चों सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर क्या होता है, यहां पर बच्चों मैं बताऊं, छोटी छोटी सेल आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं। लूजली सेल पैक्ड होती हैं, इसे कहा जाता है लूज सेल एग्रीगेट। लूज सेल एग्रीगेट नाम से जानते हैं। और दे एग्जिबिट सम डिवीजन ऑफ लेबर। सम डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि इन्हीं में से कुछ सेल कोई खास काम करने लगेंगी, कोई सेल कुछ खास काम करेंगी, कोई सेल कुछ खास काम करेंगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है इन सेल्स में। तो ये एग्जाम्पल आपका बनेगा बहुत अच्छा बच्चों, पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा में लूज सेल एग्रीगेट आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। पोर बियरिंग जो एनिमल्स होते हैं इस तरीके से, जहां पे इधर ऑस्टिया से पानी जाता है, ऑस्कुलम से निकलता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो इनमें जो सेल्स हैं बेटा, ये सेल्स लूज सेल एग्रीगेट्स हैं। लूज सेल एग्रीगेट्स कहलाती हैं क्योंकि इनके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आपस में फ्यूज होकर के